नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुल ईरम। दोस्तों, क्या महाराष्ट्र में बीजेपी को तगड़ा झटका लगने जा रहा है? क्योंकि अब तक बीजेपी और उसके गठबंधन में सर फुटौल चल रहा है कि आखिर अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। एक बात तो साफ है कि बीजेपी ये नहीं चाहती है कि एकनाथ शिंदे एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। वहीं अजित पवार को भी इस कुर्सी के मिलने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन इस बीच एक खबर बाहर निकल कर आ रही है और वो ये कि महाविकास अघाड़ी ने बीजेपी का खेल बिगाड़ने का मन बना लिया है। क्योंकि बीजेपी जिस राज्य में जीतती है उस स्टेट में सरकार बनाती ही है, लेकिन जहां वो नहीं जीतती है उसके बाद भी वहां वो सरकार बनाती है, चाहे उसके लिए उसे दूसरी पार्टियों को तोड़ना ही क्यों ना पड़े, नेताओं को पार्टी छोड़ने पर मजबूर करना पड़े या फिर दूसरी पार्टियों में बगावत खड़ी कर दे। लेकिन एक बात साफ है कि मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र, हर जगह बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। लेकिन इस बार महाराष्ट्र में एक नया खेल खेला जा रहा है और वो खेल कांग्रेस से लेकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार करने की तैयारी कर रहे हैं। और वो खेल है शिंदे और अजित पवार को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने का। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखने वाले और कभी कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता रहे संजय झा ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में हंगामा खड़ा कर दिया है। संजय झा लिखते हैं कि एकनाथ शिंदे अगले 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री होंगे और उसके बाद 2.5 साल के लिए अजित पवार को अगर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार मिलकर मुख्यमंत्री बना दे तो सरकार बनाने का सपना देख रही भाजपा को अंत में देवेंद्र फडणवीस को नेता प्रतिपक्ष बनाना पड़ेगा। संजय झा आगे लिखते हैं कि जैसे ही एकनाथ शिंदे और अजित पवार धोखा देने की कोशिश करेंगे तो सामने से बीजेपी भी एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टी में तोड़फोड़ कर सकते हैं। तो अब ये नया मोड़ देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री पद के लिए 3 दावेदार सीना ताने खड़े हैं, तो वहीं महाविकास अघाड़ी भी घात लगाए बैठी है। और इस ट्वीट से तो यही समझ आ रहा है कि खेला कभी भी हो सकता है। और एक तरह से देखा जाए दोस्तों तो बिल्कुल सेम हरियाणा वाला हाल महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। वहां पर भी सीएम की कुर्सी के लिए 3 दावेदार खड़े हो गए थे और इस मुद्दे को लेकर गहमा गहमी इतनी हो गई थी कि अमित शाह को एज अ ऑब्जर्वर बनकर हरियाणा में भेज दिया गया था ताकि वो वहां जाकर सारा मामला सुलझाएं। क्योंकि बात यहां तक आ गई थी कि कभी भी नेता अपने विधायकों को लेकर अलग हो सकते थे। खैर, अमित शाह ने ऐसा होने नहीं दिया और अब देखिए महाराष्ट्र में भी यही हाल हो रहा है। यहां भी 3 दावेदार खड़े हो गए हैं। एक तो पहले भाजपा ने सीएम का फेस क्लियर नहीं किया था, बस इतना कह दिया था कि फिलहाल एकनाथ शिंदे ही सीएम है। लेकिन हम ये चुनाव के बाद तय करेंगे कि अगला सीएम कौन बनेगा। तो तभी से भाजपा के अंदर खटपट चालू हो गई थी, क्योंकि भाजपा की तरफ से देवेंद्र फडणवीस है, फिर दूसरी तरफ शिवसेना से एकनाथ शिंदे हैं और एनसीपी से अजित पवार है। तो अब महाराष्ट्र में सीएम के चेहरे के लिए पूरी तरह से घमासान मचा हुआ है। और दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो पहली पसंद है वो है देवेंद्र फडणवीस। और इस घमासान के बीच महायुति के नेता शक्ति प्रदर्शन भी करना शुरू कर चुके। दोस्तों, एकनाथ शिंदे अब फुल फायर मोड में है। महिलाओं से मिल रहे हैं, विक्ट्री पोज कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे महिलाओं से मिल रहे हैं, उनके साथ लाडली बहन योजना को लेकर चर्चा कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी उस वक्त की तस्वीर साझा करते हुए नजर आए हैं। और अब इस मुलाकात को लेकर राजनीतिज्ञ ये कह रहे हैं कि एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है ये, और अभी शिंदे सीएम की रेस से बाहर नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, अजित पवार भी इस लाइन में खड़े हो गए हैं। मतलब पहले तो फडणवीस और शिंदे के बीच ही सारा खेल चल रहा था, मगर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अब वायरल हो गया है, पहले ही वायरल हुआ, जो ये बता रहा है कि अजित पवार भी सीएम बनने की चाहत रखते हैं। और इसलिए मैंने शुरुआत में महाराष्ट्र में सीएम के 3 चेहरे बताए। और सिर्फ यही नहीं, अजित पवार चाचा शरद पवार की हार पर भी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। उनसे जब सवाल पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि नो कमेंट्स, यानी कि मैं इस सवाल पर कुछ नहीं बोलूंगा। तो क्या अजित पवार किसी ऑफर के इंतजार में है? और इसी बात के बीच उनका एक पोस्टर भी वायरल है। उन्हें लेकर सड़कों पर पोस्टर बैनर भी लगने शुरू हो गए हैं, जिसमें यह साफ लिखा हुआ है कि अजित दादा को ही अगला सीएम बनाया जाए। तो देखिए, 3 दावेदार अब खड़े हो गए। महाराष्ट्र में पूरी तरह से सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि पहले तो ये खबर आ रही थी कि अजित पवार गुट की एनसीपी देवेंद्र फडणवीस सीएम को बनाने के लिए राजी हो गई है। हालांकि शिंदे कैंप में अभी भी उनके विधायक चाहते हैं कि सीएम एकनाथ शिंदे ही बने रहें, क्योंकि लाडली बहना योजना सीएम एकनाथ शिंदे ने शुरू की थी, जिसका फायदा महायुति को हुआ।
शिंदे कैंप का मानना है कि आने वाले बीएमसी चुनाव और दूसरे म्युनिसिपल चुनाव में एकनाथ शिंदे के सीएम बनने से फायदा होगा। वहीं बीजेपी के नेता चाहते हैं कि सबसे ज्यादा सीट बीजेपी की है, इसलिए बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनाना चाहिए। तो दोस्तों, महायुति में सीएम के चेहरे को लेकर तो उठापटक जारी है। इसके अलावा अब सेंधमारी की खबरें भी तेज है। संजय झा का यह ट्वीट साफ बता रहा है कि कुछ तो खेला होने वाला है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के विधायक लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं। और दोस्तों, महायुति में तो सारी टेंशन चल रही है, लेकिन अब विपक्ष के भी नेता चाह रहे हैं कि बहती गंगा में अब हाथ धोया जाए। एआईएमआईएम के नेता हैं असीम वकार, वो तक महाविकास अघाड़ी के नेताओं को नसीहतें दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में भाजपा को सरकार बनाने से रोकना संभव है, असंभव नहीं है। असीम वकार महाविकास अघाड़ी के तीनों नेताओं से कह रहे हैं कि मेरे इस मशवरे पर गौर कीजिए और जो बीजेपी करती है यही बीजेपी के साथ करने का मौका मिला है। एकनाथ शिंदे भटक रहे हैं, आप उन्हें सीएम बना दीजिए। तो दोस्तों, कुल जमा यही हाल है महाराष्ट्र का। सीएम की कुर्सी के लिए सभी दावेदार खड़े हो गए हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ चाहता है, और एक तरह से देखा जाए तो ज्यादा संभावनाएं तो फडणवीस की ही हैं और एकनाथ शिंदे साइड होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष भी एकनाथ शिंदे पर आंख गड़ाए हुए है। तो अभी देखना यह दिलचस्प होगा कि कौन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है, आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।